जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब क्या था? यह सवाल स्वयं में इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि इसका उत्तर खोजना एक यात्रा बन जाती है। यह यात्रा है सृष्टि के आरंभ की, उस समय की जब न समय था, न स्थान, न ध्वनि और न ही कोई आकार। यह वह अवस्था थी जिसे हम शून्य कह सकते हैं। लेकिन यह साधारण शून्यता नहीं थी। यह शून्यता स्वयं में अनंत संभावनाओं को समेटे हुए थी। परम शून्यता का साम्राज्य दुनिया के होने से पहले केवल एक अनंत शून्यता थी। इसे न कोई देख सकता था, न महसूस कर सकता था। यह शून्यता किसी सन्नाटे जैसी नहीं थी। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें सब कुछ संभव था, परंतु कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था। इस शून्यता में न कोई रंग था, न आकार, न दिशा और न ही गति। यह ऐसी जगह थी जहां हर कुछ और कुछ भी एक साथ मौजूद था। यह वह स्थिति थी जिसे अवर्णनीय कहा जा सकता है। लेकिन इस शून्यता के भीतर एक अदृश्य शक्ति थी। यह शक्ति अद्वितीय थी, जिसे न समझा जा सकता था, न मापा जा सकता था। यह शक्ति सृजन की शक्ति थी। यह वह बीज था जिससे सृष्टि का अंकुर फूटने वाला था। पहला स्पंदन इस शून्यता में अचानक एक हलचल हुई। यह हलचल कोई बाहरी कारण से नहीं, बल्कि शून्यता के भीतर की शक्ति के जागरण से उत्पन्न हुई थी। यह पहला स्पंदन किसी संगीत के पहले सुर जैसा था। यह न प्रकाश था, न अंधकार। यह केवल ऊर्जा का कंपन था। यह स्पंदन धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसने शून्यता को हिला दिया। इसके साथ काल का जन्म हुआ। काल, जो समय की धारा है, उसने पहली बार इस अनंत शून्यता में प्रवाह लाना शुरू किया। सृष्टि का बीज, प्रकाश और अंधकार। पहला तत्व जो इस स्पंदन से उत्पन्न हुआ वह था प्रकाश। यह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसने शून्यता को अपनी उपस्थिति से भर दिया। लेकिन जहां प्रकाश था, वहीं अंधकार भी प्रकट हुआ। प्रकाश और अंधकार का मिलन सृष्टि का पहला द्वैत था। यह द्वैत ही वह आधार बना जिससे बाकी सब कुछ उत्पन्न होने वाला था। पंचतत्वों का निर्माण अब इस शक्ति ने अपनी ऊर्जा को और भी विस्तार दिया। उसने क्रमशः 5 तत्वों को जन्म दिया: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 1. आकाश। यह पहला तत्व था जो अनंतता का प्रतीक बना। यह वह स्थान था जहां बाकी सब कुछ उत्पन्न होना था। 2. वायु। आकाश से वायु का जन्म हुआ। वायु ने गति दी, उसने हलचल पैदा की। 3. अग्नि। वायु ने अग्नि को जन्म दिया। अग्नि ने ऊर्जा प्रदान की, जिसने सृष्टि को गति दी। 4. जल। अग्नि ने जल को बुलाया। जल ने शीतलता और जीवन के बीज को संजोया। 5. पृथ्वी। और अंत में जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी स्थिरता का प्रतीक बनी। इन पंचतत्वों ने मिलकर एक ऐसा आधार बनाया जिससे सृष्टि की रचना संभव हुई। तारों और आकाश गंगाओं का जन्म आकाश में पहली बार ऊर्जा के कण घूमने लगे। ये कण आपस में टकराए और उन्होंने तारे बनाए। तारों से आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। यह अनंत आकाश अब चमकने लगा। प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह और प्रत्येक धूल का कण शक्ति की उसी ऊर्जा का हिस्सा था जो शून्यता से उत्पन्न हुई थी। धरती पर जीवन का आरंभ अब पृथ्वी पर सृजन की बारी थी। यह ग्रह जो अग्नि और जल का संतुलन था, जीवन के लिए तैयार हो रहा था। 1. पहला जीवन। जल के भीतर छोटे छोटे कण एकत्र हुए। ये कण एक दूसरे से जुड़े और पहली कोशिका बनी। यह कोशिका जीवन का पहला रूप था। 2. विकास। कोशिकाओं ने मिलकर जीवाणुओं को जन्म दिया। जीवाणुओं ने जल में जीवन की नींव रखी। धीरे धीरे पौधे, मछलियां और अन्य जीव जल में विकसित हुए। 3. भूमि पर जीवन। जल से बाहर निकलकर जीवन ने धरती पर कदम रखा। पेड़ पौधों ने धरती को हरियाली से भर दिया। पशु पक्षियों ने जंगलों में और आकाश में अपना घर बनाया। मनुष्य का निर्माण, सबसे अंत में शक्ति ने एक अद्वितीय प्राणी का निर्माण किया। यह प्राणी न केवल जीवित था, बल्कि सोच सकता था, समझ सकता था और सृष्टि के रहस्यों को जानने की चेष्टा कर सकता था। यह मनुष्य था। मनुष्य ने आग की खोज की, उसने भाषा विकसित की और उसने सभ्यता की नींव रखी। वह धीरे धीरे प्रकृति को समझने लगा। संदेश और चेतावनी शक्ति ने मनुष्य को एक संदेश दिया: यह सृष्टि तुम्हारे लिए बनाई गई है। इसे सम्मान दो, इसकी देखभाल करो। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमने इसका संतुलन बिगाड़ा तो यह शक्ति इसे नष्ट भी कर सकती है। मनुष्य ने इस संदेश को सुना और अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन समय के साथ वह शक्ति के इस संदेश को भूलने लगा। उसने अपने स्वार्थ में प्रकृति को
हानि पहुंचाई। शक्ति का मौन निरीक्षण, लेकिन वह शक्ति अब भी मौन थी। वह देख रही थी कि मनुष्य अपने कार्यों से क्या करता है। वह जानती थी कि यदि मनुष्य सही रास्ते पर नहीं लौटा तो सृष्टि का चक्र फिर से घूमेगा। चक्र का अंत और नई शुरुआत। एक दिन यह सृष्टि फिर शून्यता में विलीन हो जाएगी, लेकिन यह अंत नहीं होगा, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है। इसलिए सृष्टि का यह चक्र अनंत है। यह कहानी शून्य से शुरू हुई थी और शून्य में लौटेगी, लेकिन तब तक यह कहानी हर जीवन, हर तारे और हर मनुष्य के माध्यम से चलती रहेगी। शून्य से सृष्टि और सृष्टि से शून्य, यही अनंत सत्य है।